मूवी की शुरुआत एक अनोखी शक्तियों के मालिक माइकल से होती है, जो अपनी शक्तियों के जरिए लोगों के दिमाग के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है कि लोग उसके पीछे होने वाली सच्चाई को कभी भाप भी नहीं पाते। लेकिन आज जब वो अपने डैड रॉबी के साथ एक दुकान में शराब की बोतल चुराता है, तो वो शॉप के ओनर्स का दिमाग कंट्रोल करता है, जिससे उस औरत को लगे कि उसके फादर ने कुछ नहीं चुराया और वो बस एक च्युइंगम ले रहा है। पर तभी कुछ लड़कियों की वजह से माइकल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका बनाया इल्यूजन टूट जाता है, जिससे काउंटर पर बैठी औरत को पता चल जाता है कि उस आदमी ने शराब चुराई है। तो वो एक हथौड़ा लेकर रॉबी के पीछे जाती है, जो देखकर माइकल उसके दिमाग कंट्रोल करता है और उस औरत को एहसास करवाता है कि उसके हाथ में एक गन है। पर जब वो औरत गन देखकर भी नहीं डरती, तो माइकल मजबूरी में फायर कर देता है, जिससे वो औरत नीचे गिर जाती है और माइकल वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और जैसे ही उस औरत को उठाती है और उसे एहसास होता है कि उसे कोई भी गोली नहीं लगी है, पर अब पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी। पर माइकल अपने इल्यूजन से पुलिस की गाड़ी एक गली में मोड़ देता है और रॉबी से कहता है कि तुम ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करते हो? अरे एक बार में ही बड़ा हाथ मारकर ऐश की जिंदगी हम जी सकते हैं, मैं बस अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा हूँ। तभी माइकल देखता है कि पुलिस की एक और कार उनके बहुत करीब आ गई थी, तो माइकल फिर से इल्यूजन क्रिएट करता है और वहाँ बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरने लगते हैं, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। और जैसे ही उनके इल्यूजन खत्म होता है, तो वो खुद को एक गैस स्टेशन पर पाते हैं। अब ये बात चारों ओर फैल चुकी थी। तभी हम डॉक्टर जोया को देखते हैं, जो उन दोनों की खोज में निकल पड़ती है। इसी बीच हम रॉबी को एक शिप पर देखते हैं। ये दोनों यहीं रहते हैं, जहाँ माइकल सोए हुए अपनी माँ को देखता है और उनके जोर से चिल्लाने पर माइकल जग जाता है। आज माइकल का बर्थडे था और वो इस बंद पड़ी जगह से बाहर जाकर पार्टी करके नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, पर रॉबी आज के दिन भी उसे रोक देता है। माइकल को ये बात बहुत बुरी लगती है, तो वो चालाकी से मौका पाकर अपने रूम की खिड़की से ही बाहर निकल जाता है। तभी हम उस पुलिस ऑफिसर को कैफे में देखते हैं, जो सबको उस दिन के अद्भुत दृश्य के बारे में बता रहा था कि उन चोरों के पीछा करते हुए उस दिन क्या हुआ था। तो ये ऑफिसर की ये बातें पास में बैठा वेगन नाम का आदमी भी बहुत गौर से सुन रहा था। पर तभी अचानक से वो आदमी उस ऑफिसर के बेहोश कर देता है। अब इसके पास ये पावर कैसे, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। दूसरी तरफ हम जोया और उसकी टीम को उसकी शिप की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ रॉबी मजे से टीवी देख रहा है। इससे पहले रॉबी को कुछ पता चलता, जोया रॉबी पर गन तान देती है और तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जोया एक एजेंसी के लिए काम करती थी, जो माइकल जैसे अनोखे लोगों की तलाश करते हैं, और कभी उसी एजेंसी में रॉबी भी काम किया करता था। पर यहाँ बहुत पूछने पर भी रॉबी उसको माइकल का पता नहीं बताता, तो ये लोग उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। थोड़ी देर बाद जोया का कॉल आता है, उसे माइकल का लोकेशन पता चल जाता है और वो कुछ लोगों को उसके पीछे भेज देती है। वहीं हम माइकल को देखते हैं, जो समझ गया था कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। इससे पहले वो लोग माइकल को पकड़ पाते, वहाँ वेगन आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। पर तभी जोया के आदमी उसे हेलमेट पहना देते हैं, जिससे अब वेगन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो सब लोग उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन वेगन एक योद्धा है, जो बिना शक्तियों के एक एक करके सबको निपटा देता है और अपनी हेलमेट उतार देता है। पर दूसरी तरफ हम माइकल के पास एक एजेंट आती है, जो सीधा माइकल को जोया के पास ले जाती है, जो माइकल से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और वहीं ऊपर वैन में माइकल रॉबी को बेहोश पड़ा हुआ देखता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, जोया उसके चेहरे पर एक हेलमेट डाल देती है और उसके ब्लड एनालिसिस के लिए लेकर निकल पड़ती है। तभी हम वेगन को देखते हैं, जो बाहर आ चुका है और जोया के ट्रक को रोकने के लिए ट्रक ड्राइवर को ऐसा महसूस कराता है कि वो किसी गाड़ी से टकराने वाला है। पर जोया उसे ट्रक को लगातार चलाने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये एक इल्यूजन है। और फिर वो सब एक हेडक्वार्टर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ वो माइकल को वीडियोस दिखाकर बताती है, इस एजेंसी ने तुम्हारे जैसे अद्भुत शक्तियों वाले लोगों को बनाया है। इस पूरी दुनिया में ऐसा बहुत से लोग फैले हुए हैं जो गलत लोगों के साथ मिल चुके हैं, खासकर पॉलिटिशियन के साथ। पर हमारी एजेंसी उनके खिलाफ काम करती है, ताकि हम डेमोक्रेटिक सरकार बना पाए। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। वेगन हमारे दुश्मन है और वो अगर तुम्हें पकड़ेगा तो तुम्हें दो ऑप्शन देगा, या तो तुम उसके झुंड में शामिल हो जाओ या फिर वो तुम्हें मार देगा। और फिर माइकल अपने पिता से मिलने का इच्छा जताता है, और जब वो अपने पिता से मिलता है तो वो कहते हैं कि ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम्हें इनके साथ कभी नहीं देना चाहिए, ये हमारे दुश्मन है। ये बातें सुनकर जोया कहती है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है कि तुम किसी के भी मेमोरी के अंदर जा सकते हो। तुम रॉबी की मेमोरी देखो, इस तस्वीर को सच झूठ सब सामने आ जाएगा। शायद हो सके तो तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा हो। तो माइकल सीधा रॉबी के मेमोरी के अंदर जाता है और देखता है बहुत समय पहले जब रॉबी इस एजेंसी में काम करता था, तभी वहाँ एक अलार्म बजा, जिससे सब लोग काम में व्यस्त हो गए। तो रॉबी उस कमरे में जाता है जहाँ माइकल के बचपन है, और रॉबी माइकल को उठाकर भाग जाता है। जब जोया ने उसे रोकने की कोशिश की तो रॉबी ने उसे धक्का दे दिया। इन सारी चीजों को देखने के बाद माइकल रुक जाता है, पर अब माइकल को सच्चाई पता चल गई थी कि रॉबी उसके असली पिता नहीं है। वो बहुत ज्यादा निराश होता है। तभी जोया यहाँ से निकल जाती है और एक अमेरिकन आदमी से मिलती है, माइकल के डीएनए के बारे में डिस्कस करती है, क्योंकि माइकल की शक्तियां बहुत खास थी, क्योंकि उसे ये शक्तियां किसी एक्सपेरिमेंट से नहीं बल्कि वो इन अनोखी शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। तो वो अमेरिकन आदमी जोया से कहता है कि तुम इसके ब्लड से वो हथियार बनाओ जिससे हम उसके जैसे सारे लोगों को खत्म कर पाए, और लास्ट में तुम इसे भी खत्म कर देना। तो जोया कहती है कि नहीं, अब तक हमने जिन शक्तियों
शक्तियों के बारे में सोचा भी नहीं, माइकल के पास वैसी शक्तियां हैं, तो अभी हमें उसे नहीं मारना चाहिए। तभी हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो माइकल के सारे डीएनए सैंपल्स को दिखा रहा होता है। तभी उसे यहाँ एक अनोखी चीज नजर आती है तो वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जिसे इन लोगों ने बंद करके रखा है। तभी उसके पास एक एजेंट आती है और माइकल से कहती है अगर तुम यहीं रहे तो ये लोग तुम्हें टरपा टरपा कर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बने हो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ जिसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और यहाँ माइकल भी मान जाता है। तो वो एजेंट बाहर आती है और एक एक करके सारे गार्ड्स को मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ माइकल कहता है हमें रॉबी को भी साथ ले जाना चाहिए, मुझे उससे बहुत सारे सवाल पूछना है। और फिर तीनों बाहर आकर कार से भागने लगते हैं। पर तभी जोया को ये बात पता चल जाती है और सारे गार्ड्स को इनके पीछे लगा देती है। पर माइकल कार बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था। तभी हम उससे साइंटिस्ट को देखते हैं जो अंदर के सारे गार्ड्स को अचानक से मारने लगता है और बाहर के कैमरास को देखता है। दरअसल ये कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि वेगन था जिसने एक इल्यूजन पैदा किया और अंदर आ गया और अब वो बाहर चला जाता है माइकल का पीछा करते हुए। पर माइकल इतना तेज ड्राइव कर रहा था कि उसकी कार पलट जाती है। तभी यहाँ वेगन आता है जिसे देखने के बाद माइकल उसके खोपड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिससे उसे लगे कि यहाँ कोई नहीं है, जिस पर वेगन मुस्कुराता है और उसे जाने देता है। थोड़े समय के बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ माइकल उस एजेंट से कुछ बातें करता है और नीचे आ जाता है जहाँ ये देखता है कि रॉबी दारू पीकर टलनी हुआ पड़ा है, पर उसे जानना था कि वो कौन है। तो वैसे ही माइकल रॉबी के मेमोरी में जाने लगता है जहाँ वो देखता है जोया और रॉबी किसी फीमेल पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे जल्दी पोलैंड भेज दिया जाएगा। और फिर जोया एक वैन के पास जाती है किसी फार्मूला की बात करने। तब माइकल वैन के अंदर बैठे आदमी को देखता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा है और उसकी 3 उंगलियां कट चुकी हैं। देखने में ये दृश्य इतना डरावना होता है कि माइकल रॉबी के मेमोरी से बाहर आ जाता है। लेकिन अब माइकल को पोलैंड जाना था और उसे अब पैसों की जरूरत थी ताकि वो उस औरत से मिल सके, इसलिए वो अगले दिन बैंक जाता है। वहाँ माइकल एक पेपर से एक ऐसा इल्यूजन बनाता है जिससे उस बैंक एम्प्लॉय को लगे वो एक चेक है और फिर यहाँ काफी पैसा मिल जाता है। पर बैंक से बाहर आते ही इल्यूजन टूट जाता है जिससे वहाँ के गार्ड इनके पीछे पड़ जाते हैं। पर वो दोनों जैसे तैसे भागते हुए होटल पहुंचते हैं। पर यहाँ से रॉबी गायब था। तभी वो एजेंट पैसा उड़ाकर नहाने चली जाती है और माइकल नीचे एक गाड़ी को देखता है तो वो समझ जाता है कि वहाँ कोई गड़बड़ है। तो माइकल एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ वेगन आता है। माइकल एक इल्यूजन बनाता है जिससे उससे लगता है वहाँ कोई नहीं है। पर जैसे ही वेगन मिरर से पर्दा हटाता है तो माइकल दिख जाता है और वो वेगन पर हमला कर देता है। और बहुत देर लड़ने के बाद वेगन माइकल की मेमोरी में घुसता है। तो वेगन को पता चलता है कि माइकल ने अभी अभी एक बैंक से पैसा लिया है ताकि वो पोलैंड जा पाए। वो उसकी मेमोरी में एक साइंटिस्ट का नाम भी देखता है तो वो माइकल को छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइकल को होश आता है तो वो अपने सामने रॉबी को देखता है। माइकल अब बहुत गुस्से में है और वो उससे कहता है कि तुमने हमेशा मुझसे सच्चाई छुपाई, झूठ बोला, मुझे किडनैप किया और मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। जिस पे रॉबी कहता है कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है पर तुमने बैंक से पैसा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम इसी रास्ते पर चलते रहो जिस पर सिर्फ खतरा ही खतरा है, या फिर तुम मेरे साथ चलो और एक नई शुरुआत करो। पर माइकल रॉबी की बातों को नजरअंदाज करके अकेले ही पोलैंड चला जाता है। आगे हम जोया को देख जिसे पता चल गया कि वो पैसे माइकल ने चुराए हैं और वो उन सारे नोटों को सीरियल ट्रैक करती है जिससे उसे पता चलता है कि माइकल ट्रेन से पोलैंड जा रहा है। तो वो अपने एजेंट्स को भेज देती है। पर माइकल और एजेंट पोलैंड पहुंच गए थे जिन पर जोया के आदमी नजर रख रहे थे। तभी हम वेगन को देखते हैं जो एक एक करके जोया के सारे आदमियों को मार देता है और यहाँ माइकल और एजेंट लैब में पहुंचते हैं जिसका दृश्य माइकल पहले देख चुका था। ये दोनों जब उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ माइकल का बचपन बीता था तो वो उसे बहुत छोटा लगता है। तो माइकल को पता चल जाता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है और वो उस दीवार को तोड़कर अंदर चला जाता है जहाँ माइकल को कई सारी फाइल्स नजर आती हैं जिनमें ढूंढते हुए उसकी माँ की डायरी मिलती है जिससे उसे लगता है कि शायद उसकी माँ अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम रॉबी को देखते हैं जिसके पास जोया जाती है और रॉबी को समझाती है कि अब तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, समय आ गया है कि तुम अपने पिता होने का फर्ज निभाओ। तभी माइकल उस कमरे से बाहर आता है और वो देखता है कि वेगन वही एजेंट के साथ खड़ा है और एजेंट यहाँ कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ वेगन ही है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तब माइकल वेगन पर बंदूक तान देता है जिससे वेगन डरता नहीं और वो आगे बढ़ते ही रहता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब एक इल्यूजन है। तो माइकल अपनी इल्यूजन को बढ़ा देता है जिससे वेगन को लगता है कि उसके चारों ओर माइकल है। तब सिया वेगन को बताती है कौन सा वाला असली माइकल है। तो वेगन असली गन से उसे पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हारी असली पिता मैं हूँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें सिर्फ मैं दे सकता हूँ। और वो पूरी कहानी शुरू करता है। वर्ल्ड वार के समय एक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया था जिससे वो लोगों को अनोखी शक्तियां दे सके। तब उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया और सबको इंजेक्शन दे दिया, यहाँ तक वो अपनी बेटी को भी इंजेक्शन दे दिया जिससे हम में कोई ना कोई अनोखी शक्तियां आ गई और सबको यहाँ की सरकार ने एक जासूस की तरह इस्तेमाल किया। और जैसे ही वो युद्ध खत्म हुआ सरकार को लगा कि हम उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं तो वो एक एक करके सबको मारने लगा। सारे के सारे योद्धा डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि उनका अंत नजदीक है। तभी हमारे मसीहा आया जिसे सब नियोग कहते हैं। उसने तीसरी शक्ति से हमें रूबरू करवाया
करवाया। अब जो भी हमें मारने आता वो उसके माइंड को ऐसे कंट्रोल करता था कि वो खुद को ही मार लेते थे। वो सबसे ताकतवर है जिससे ये लोग डरे हुए हैं। जिसके बाद हमारी एक कम्युनिटी बन गई और हमने एक निश्चय किया कि अब हम नॉर्मल जिंदगी बिताएंगे बिना उन शक्तियों के। इसी बीच मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद तुम पैदा हुए। कुदरत का एक करिश्मा, क्योंकि तुम्हारी अंदर वो सारी शक्तियां कुदरती थी। अभी उनकी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर जोया आ जाती है। तभी वेगन एजेंट्स को कहता है कि तुम इसे संभाल कर मेरे घर ले जाओ, मैं इन्हें खत्म करके तुम्हें वहीं मिलूंगा। और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो वेगन को वो लोग पकड़ लेते हैं और लैब में उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करके उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे वेगन को काफी दर्द हो रहा है। और एक हद पर आकर वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि जोया को लगता है कि वेगन मर जाएगा। तो वो इस एक्सपेरिमेंट को रोक देती है। वेगन के डीएनए को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके डीएनए से कोई भी एंटीट्यूड नहीं बनाया जा सकता। उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ माइकल था। और यहाँ वेगन तड़पते हुए पानी मांगता है। जब रोबोट उसे पानी देता है तो हमें पता चलता है कि वेगन के पास भी वो तीसरी शक्ति है। वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और जो ऑपरेटर रोबोट को कंट्रोल करता है वेगन उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और वो रोबोट सारे साइंटिस्ट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वेगन को रिलीज कर देता है। और वहीं सिया माइकल को लेकर वेगन के घर पहुंच जाती है जहां वो अपनी माँ को देखता है जो अभी भी जिंदा है। तभी वहां वेगन आ जाता है जो माइकल से कहता है कि तुम्हारी माँ के दिमाग का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है, तुम चाहो तो उसकी मेमोरी में जा सकते हो। जब माइकल मेमोरी में जाता है तो वो देखता है कि एजेंसी ने उसकी माँ को टॉर्चर किया है जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई। धीरे धीरे माइकल आगे बढ़ता है। तभी वो नीचे एक फार्मूला देखता है तो वो वेगन उससे बताता है कि वो वही फार्मूला है जिससे हम सभी एक योद्धा बन सके। इस फार्मूला के पास माइकल बड़ी आसानी से पहुंच जाता है और जैसे ही वेगन आगे आने लगता है तो उसके सामने एक दीवार आ जाती है क्योंकि माइकल की माँ नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के अलावा कोई भी उस फार्मूला के पास पहुंचे। तो वेगन जबरदस्ती उस दीवार को तोड़ने लगता है जिससे माइकल की माँ को बहुत तकलीफ होती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर अचानक से वहाँ एजेंसी के सारे लोग आ जाते हैं लेकिन अब माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में है जहाँ उसे अपनी तीसरी शक्ति पता चलता है और वो सारे के सारे एजेंट्स के दिमाग पर हावी हो जाता है और खुद को मारने के लिए मजबूर कर देता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे सब लोग डरने लगते हैं पर माइकल उन्हें मारते जाता है। माइकल जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सामने जोया खड़ी है तो वो वहाँ अपनी तीसरी शक्ति से सबको खत्म करने लगता है। और तभी वहाँ रोबी आ जाता है जो माइकल से कहता है कि तुम बुरे इंसान मत बनो, वेगन बस तुम्हें छोटी कहानियां बनाकर तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तभी वहाँ वेगन आ जाता है और माइकल से कहता है कि वो रोबी को मार दे। पर जब माइकल ऐसा नहीं करता तो वेगन खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे खुद को शूट करने पर मजबूर कर देता है। ये देखकर माइकल का इल्यूजन टूट जाता है और वो भाग के रोबी के पास जाता है तो वेगन एजेंट को लेकर वहाँ से चला जाता है। रोबी माइकल से कहता है कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, तुम्हें मेरी मेमोरी में जाना होगा, तभी तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तो माइकल तुरंत रोबी के मेमोरी में चला जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी माँ खुद अपने बच्चे को रोबी से आजाद करने को कहती है क्योंकि माइकल वहाँ सुरक्षित नहीं था। अब माइकल रोबी के मेमोरी में उन सारे पलों को ही देखता है जो उन्होंने साथ गुजारे थे। तो वो आखिरी बार रोबी को अपने पिता कहकर बुलाता है। माइकल गुस्से में वेगन के पास जाता है जो एक पार्टी के बीच में होता है। तो माइकल अपनी शक्तियों से वहाँ के सब लोगों को सुला देता है। तो वो यहाँ दोनों अपनी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके लड़ने लगते हैं पर वेगन बहुत ताकतवर है। वो सब लोगों को कंट्रोल करके एक एक करके माइकल को मारने भेजता है जिनका माइकल जमकर मुकाबला करता है। पर उनमें एक आदमी इतना ताकतवर था कि वो माइकल का गला पकड़ लेता है। इससे पहले वो माइकल को मार देता वहाँ जोया आकर उसे गोली मार देती है। माइकल वेगन के पीछे जाता है और एजेंट को छोड़ने को कहता है लेकिन यही जोया माइकल को बताती है यहाँ कोई एजेंट नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एजेंट को बनाया गया है। तो माइकल अपनी खुद की मेमोरी देखता है जहाँ उससे कोई भी एजेंट नहीं दिखाई देती है। ये बस वेगन का परमानेंट इल्यूजन था। तो वेगन सिया पर गन पॉइंट करता है जहाँ सिया उससे कहती है कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए सच्ची है। पर यहाँ माइकल बहुत दर्द से एजेंट पर गोली चला देता है जिससे गोली वेगन को लगती है। एजेंट उसके पास आकर उसके गले लग जाती है, यानी माइकल उस इल्यूजन को अभी भी जिंदा रखा है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक बार फिर माइकल और जोया मिलते हैं रोबी और उसकी माँ की कब्र के पास। यहाँ जोया माइकल से कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, पर माइकल अब अपनी जिंदगी सिया के साथ खुशी से गुजारना चाहता था। तभी हम जोया को देखते हैं जो एक एजेंट से बात कर रही होती है। दरअसल ये कोई एजेंट नहीं बल्कि माइकल का बनाया हुआ एक इल्यूजन जिसने जोया पर नजर रखने के लिए बनाया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।